तो क्या हाथरस कांड के बाद उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने की साजिश हो रही है? क्या इसके पीछे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठन हैं? ये आरोप लगाया है जांच एजेंसियों ने। उनका दावा है कि उनकी सतर्कता से इस तरह की साजिश नाकाम हो गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि एक वेबसाइट ने उनके नाम पर एक फर्जी बयान भी जारी कर दिया। इसे लेकर एक मामला हजरतगंज थाने में दर्ज किया गया है। हालांकि विपक्ष ने साजिश के आरोप को गलत और हास्यास्पद बताया। उसका कहना है कि इस मामले में बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा सामने आया है। उसका कहना है कि खुफिया एजेंसियों की पूरी रिपोर्ट ही फर्जी है और हास्यास्पद है। उसके अधिकारी नहीं मानते कि बलात्कार हुआ और इसके लिए 12 दिनों के बाद भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि हाथरस में माहौल बिगाड़ने के आरोप में 19 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक मामला जाति तनाव पैदा करने की साजिश रचने और पीड़ित परिवार को करीब 50 लाख रुपए का लालच देने से भी जुड़ा हुआ है। कतिपय राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, नेता और हजारों की संख्या में एकत्रित भीड़ ने कोविड-19 का गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कल पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए हिंसा पर उतारू हो गए, जिन्हें हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भीड़ इकट्ठा करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी, बीजेपी नेता, जुड़े हुए हैं। सुनील साजन, प्रवक्ता सपा, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने सुना होगा, एक तरफ मुख्यमंत्री साजिश की बात कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो हिंसा फैलाने की कोशिश वहां कर रहा था, इस तरह का षड्यंत्र था। दूसरी तरफ यूपी पुलिस की ओर से 19 मामले दर्ज किए गए, जिसमें कि 6 मामले केवल हाथरस में। और यह भी आरोप लगाया गया है कि जो पीड़िता थी उसके परिवार वालों को 50 लाख रुपए तक देने का ऑफर किया गया। तो ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही है कि ये एक बड़ी साजिश थी। ये पुलिस का आरोप है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, हाथरस की बेटी की बात छोड़ दें अगर हम, तो भी बलरामपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, कानपुर देहात बेटियों की इज्जत के साथ लगातार खेला जा रहा है। लगातार हत्याएं हो रही, लूट हो रही, छिनैती हो रही, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। और जब इस हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार घिर गई, उनकी पुलिस घिर गई, उनका डीएम, ये देखते और सुनने को मिला किस तरीके से परिवार को धमका रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम धारा लगा रहे हैं कि लोग लालच दे रहे थे, वो डीएम क्या कह रहा था कि अगर आपकी बेटी को कोरोना हो जाता तो ये भी नहीं मिलता। तो उस डीएम के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की। और आज जो सबसे बड़ा सवाल अखिलेश जी बना हुआ है कि आखिर प्रशासन को किसका दबाव था, किसका निर्देश था कि वो बेटी की डेड बॉडी रात को जला दी जाए, फिर गांव को छावनी बना दिया जाए, किसी को ना मिलने दिया जाए। तो कहीं न कहीं योगी सरकार पर सवाल खड़ा हुआ है। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आपको लाना चाहूंगा। सुनील जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रशासन की नाकामियां थी उनको ढकने के लिए विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक मामले दर्ज कर लिए गए और जो कमियां थी, जिस पर भी आप भी खुल करके बोल चुके हैं कि हाँ ये गलतियां हुई हैं, यूपी पुलिस की, तो अपनी गलतियां तो दूर करना तो एक अलग बात है। दूसरी तरफ आप विपक्ष के लोगों पर निशाना साध रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से सीए के वक्त पे अशांति हुई थी, दंगा फैलाने की कोशिश हुई थी, कुछ वैसा ही मामला इस बार भी था। नहीं, वो तो इनकी जो विपक्ष की जो
घटना के बाद में जिस तरीके से इन्होंने पॉलिटिक्स करना शुरू किया, रेप पॉलिटिक्स शुरू की, उससे साफ जाहिर हो गया था कि ये लोग जो है वही हालात पैदा करना चाहते थे जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में हालात पैदा किए थे सीए के कानून के दौरान। ये लोग वाकई अगर किसी बेटी के साथ हुए अनजस्टिस के लिए न्याय मांगने गए थे तो इनको उन जगहों पर भी जाना चाहिए था जहां और भी इस टाइप की घटना हुई है। बलरामपुर में भी जाना चाहिए था, वहां भी एक परिवार जो है बात जो रहा है कि हमारा भी मनोबल बढ़े, ये लोग आके हमारे लिए भी कुछ मांग करें। मगर चूंकि ये सारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था पूरी तरीके से, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि ये एक साजिश थी और वो साजिश साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है। मौका तो आपकी पुलिस ने ही दिया, मौका तो आपकी पुलिस ने ही दिया। सैंपल जो है वो 11 दिनों के बाद भेजा जाता है, रात में जो है वो उनका पार्थिव शरीर जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। विपक्षी नेता जब जानना चाहते तो उनको रोक दिया जाता है। तो एक के बाद एक मौके तो आपकी पुलिस ही दे रही थी। बलरामपुर में किसी को नहीं रोक रहे, वहां जाए ना। और जो यहाँ पर किसी ने अगर कुछ गलत किया तो 3 पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। तो आप ऐसा ना कहें कि जो है ना जो गलत हुआ है इसलिए ये लोग गए। वहां पर तो सबको, जिन लोगों ने गलत किया उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन डीएम के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि डीएम किस तरह से बोल रहे थे सबने सुना। आप जाति और धर्म देख करके विरोध करते हैं। अगर अमुक जाति का होगा या अमुक धर्म का होगा तो विपक्ष विरोध करेगा क्योंकि वो उसको मुफीद है। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगा। वो पूछ रहे हैं साफ तौर पर कि आप बलरामपुर क्यों नहीं जाते हैं? आपने जिन जगहों के नाम गिनाए शुरुआत में, आप वहां पर जाकर के विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? आप केवल